हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आए हैं। एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको प्यार से बताऊंगा। राइट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें। राइट, और कॉपी पेन लेके बैठें ताकि एक एक वर्ड मीनिंग को आप ध्यान में रख सकें। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। राइट, फिशरमैन का मतलब क्या होता है? मछुआरा। राइट, देयर वॉज एन ओल्ड फिशरमैन इन द विलेज। अब देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। राइट, जैसे गांव में शेर था। राइट, तो शेर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। राइट, तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। राइट, वॉज था, एन एक, ओल्ड बूढ़ा, बूढ़ा फिशरमैन, या फिर आप बूढ़े की जगह यहाँ पे कह सकते हो पुराना। दोनों ही वर्ड वेस्ट है। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। क्या था? मछुआरा, एक मछुआरा था। इन मतलब में, द विलेज गांव में, गांव में एक बूढ़ा या पुराना मछुआरा था। हुज जिसका, हुज जिसका, नेम मतलब नाम, वॉज था, क्या था? मोहन, जिसका नाम क्या था? मोहन था। राइट, अब ये हमारा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट। मोहन वॉज नोन फॉर हिज हार्ड वर्क। मोहन, मोहन वॉज नोन। अब वॉज के साथ नोन आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है ये पैसिव वॉइस है। वॉज नोन जाना जाता था, जाना जाता था। नोन का मतलब होता है जानना, और था, वॉज मतलब था, पैसिव हो गया तो जाना जाता था। फॉर के लिए, के लिए, किसके लिए? हिज अपनी, हिज अपनी, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, अपने कठिन परिश्रम के लिए वो जाना जाता था। राइट, हिंदी में आप मिस्टेक देख लेना, आप जो मैं कह रहा हूं उस पर आप ज्यादा ध्यान दो। एंड और, एंड और डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण। समर्पण, जो अपने परिश्रम और समर्पण के लिए जाना जाता था। राइट, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह ही वह, वह वुड वॉक, वुड वॉकअप। अब वुड के साथ वॉकअप आया है। वुड का मतलब होता है कोई आदत हम पुरानी प्रकट करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। तो वुड का मतलब था करता था। राइट, वॉकअप उठा, उठा करता था, उठा करता था। वह प्रत्येक सुबह उठा करता था। बिफोर पहले, बिफोर पहले सनराइज। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। सूर्य उदय, मतलब सूर्य उदय होने से पहले वह उठता था। कौन? वो मोहन। एंड और, एंड और गो आउट, बाहर जाता, बाहर जाता। गो का मतलब होता है जाना, आउट का मतलब होता है बाहर। इनटू में द ओशन, ओशन का मतलब होता है समुद्र में। कहाँ जाता था वो? समुद्र में जाता था, बाहर। ऑन हिज ओल्ड बोट, ऑन पर, हिज अपनी, हिज अपनी, ओल्ड पुरानी, बोट मतलब नाव पे, अपनी पुरानी नाव पे वो सुबह उठ के जाता था। मोहन बिलीव्ड, मोहन, मोहन बिलीव्ड, बिलीव्ड आया है, थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब होता है विश्वास था। मोहन को क्या था? विश्वास था, या फिर वो विश्वास किया करता था। दैट की, दैट की पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून, पैशन का मतलब होता है जुनून। एंड और, एंड और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। उसे विश्वास था कि जुनून और कठिन परिश्रम कैन हेल्प अस, कैन हेल्प, कैन हेल्प का मतलब यहाँ पे है मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। कैन हेल्प मदद कर सकता है, कर सकता है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, कैन का मतलब होता है सकता है। अस हमारी, अस हमारी, ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, पार पाना। एवरी डिफिकल्टी,
प्रत्येक, डिफिकल्टी का मतलब परेशानी, परेशानी में, ध्यान से समझो। मतलब मोहन विश्वास करता था कि कठिन परिश्रम, जो कठिन परिश्रम है और जुनून है, ये हमारी मदद करता है या परेशानी में पार पाने के लिए। अगर हम परेशान हैं और अगर हम कठिन परिश्रम करें और हम जुनूनी हैं तो हम उससे पार पा जाएंगे। किससे? परिश्रम से और जुनून से। वन डे, एक दिन, एक दिन मोहन वेंट गया फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़नी। फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली पकड़नी, मछली पकड़नी। इन में द सी मतलब समुद्र में। एक दिन वो समुद्र में मछली पकड़ने गया। सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, आ मतलब एक, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। एक शक्तिशाली स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली। एक शक्तिशाली तूफान केम आया एंड और हिज बोट, हिज का मतलब होता है उसकी बोट नाव, उसकी नाव स्टार्टेड टोजिंग। स्टार्टेड का मतलब होता है लगी, टोजिंग का मतलब होता है डगमगाने लगी या डूबने लगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं डगमगाने लगी। मोहन वॉज था स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ या मोहन डर गया था या डरा हुआ था, राइट। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, किसकी बजाय? ऑफ गिविंग अप, हार मानने, डबल डंडा लग गया, हार मानने की बजाय। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने की बजाय, ही उसने डिसाइडेड निश्चय किया या निर्णय लिया। आप यहाँ पे कह सकते हो निर्णय लिया टू फेस, सामना करने का द वेव्स का मतलब होता है लहरों का। उसने हार मानने की बजाय उन लहरों का सामना करने का निर्णय लिया। विद हिज स्ट्रगल का मतलब होता है अपने संघर्ष के साथ, हिज अपने, स्ट्रगल संघर्ष, अपने संघर्ष के साथ उसने सामना करने का निश्चय किया। मोहन केप्ट हिज बोर्ड, मोहन केप्ट का मतलब यहाँ पे रखी हिज बोर्ड अपनी नाव अंडर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अपने नियंत्रण में। अंडर का मतलब होता है नीचे। अब जो चीज़ हमारे नीचे होती है उसे हम कंट्रोल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अंडर कंट्रोल, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोहन ने अपनी नाव नियंत्रण में रखी, राइट। तो क्या लग सकते हैं हम? अपने नियंत्रण में, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। एंड और वेटेड, इंतजार किया फॉर द स्टॉर्म पास, ये जो तूफान है वो गुजर जाए। स्टॉर्म तूफान, टू पास गुजर जाए या निकल जाए। अपने नाव को कंट्रोल में रखा और सोचा कि ये तूफान जल्दी से निकल जाए, फिर मैं अपनी नाव लेकर चलूँ। मैनी फिशरमैन, मैनी का मतलब होता है बहुत से, फिशरमैन मछुआरे, बहुत से मछुआरे, थॉट सोचा, बहुत से मछुआरों ने सोचा, दैट कि
मोहन मस्ट हैव गिवन अप, कि जो मोहन है, मोहन मस्ट हैव गिवन अप, कि मस्ट हैव आया है इसका मतलब उसने क्या की होगी, हार मान चुका होगा या फिर हार मान ली होगी। मस्ट का मतलब होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, राइट, अनुमान लगाते हैं ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो गया होगा। मस्ट हैव गिवन अप, मोहन ने हार मान ली होगी या हार गया होगा। बट लेकिन व्हेन जब दे उन्होंने सा देखा, हिम उसको, जब उन्होंने उसको देखा, रिटर्न का मतलब होता है वापस आते हुए सेफली, सुरक्षित, जब उन्होंने उसको वापस आते हुए देखा, सुरक्षित आते हुए देखा। एवरीवन, सभी लोग प्राइज्ड का मतलब होता है प्रशंसा की, क्या की, प्रशंसा की, या आप कह सकते हो तारीफ की हिज, उसके, हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, उसके कठिन परिश्रम की क्या की, तारीफ की। एंड और कॉन्फिडेंस, विश्वास की, और उसके विश्वास की भी क्या की, प्रशंसा की, राइट, उसकी कठिन परिश्रम की प्रशंसा की, विश्वास की प्रशंसा की। दिस यह स्टोरी, कहानी, ऑफ मोहन्स स्ट्रगल, ऑफ की मोहन्स, अब जहाँ पे भी अपस्टॉपी एस लगाओ उसका मतलब होता है का, की, के। तो मोहन्स स्ट्रगल, तो मोहन का संघर्ष, मोहन्स का स्ट्रगल, टाउट सिखाता है द यूथ, युवा को, मोहन्स का स्ट्रगल युवा को सिखाता है। ऑफ द ब्लेज, ऑफ मतलब के, द ब्लेज गांव के जो युवा हैं उनको ये मोहन का स्ट्रगल सिखाता है। दैट की सक्सेस, सफलता, कैन बी लगा है मतलब सकती है, क्या सकती है, अचीव हो सकती है। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त की जा सकती है। अचीव का मतलब होता है प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त कर सकती हैं, राइट। अगर यहाँ पे इसका जो सेंस बैठ रहा है वो है प्राप्त की जा सकती है, राइट। ओनली, केवल बाय द्वारा, किसके द्वारा, फेसिंग डिफिकल्टीज। फेसिंग का मतलब होता है सामना करते हुए, आईएनजी लगी है तो हम फेसिंग लगाएंगे, हुए लगाएंगे, राइट। फेसिंग, सामना करते हुए डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है, परेशानियों का या फिर प्रॉब्लम्स का, राइट, कठिनाइयों का, आप कुछ भी कह सकते हैं, कठिनाइयों का, राइट। थस, इस प्रकार दिस स्टोरी, यह कहानी ऑफ मोहन्स हार्डवर्क, कि मोहन के हार्डवर्क, कठिन परिश्रम की एंड स्ट्रगल, और संघर्ष की विच, जो टीच सिखाती है अस, हमें, क्या सिखाती है, द करेज, साहस। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। टू नॉट गिवन, इसका मतलब होता है ना हार मानना है। इज आवर ट्रू स्टैंड, इज है, आवर हमारी, ट्रू सच्ची, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर या फिर आप कह सकते हो शक्ति। अब इसे दोबारा समझो कि जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है कि जो साहस है वो हार ना मानना ही हमारी असली शक्ति है, कि हम हार ना माने। कुछ लोग क्या होते हैं, हार मान जाते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, राइट।
दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो ज़रूर एक कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।